नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपस की लड़ाई का बुरा असर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बैठे हुए हैं, इन दोनों नेताओं की लड़ाई से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं और एक असमंजस की स्थिति अब बन गई है। गुटबाजी में वे अलग-अलग बटे हुए हैं अभी भी, और अब तो हालात ये हैं कि चाहे अशोक गहलोत के समर्थक नेता हों या फिर सचिन पायलट के समर्थक नेता हों, वे आपस में ये कहते हुए सुने जा रहे हैं, आपस में इस तरह की चर्चाएं करते हैं कि यार इन दोनों नेताओं की लड़ाई के बीच में पड़ना ही बेकार है, इन दोनों नेताओं की लड़ाई के लफड़े में पड़ना ही बेकार है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और सब अपने अपने जो नेता टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं, वे अब अपने भविष्य को लेकर, अपने पॉलिटिकल करियर के भविष्य को लेकर कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन दोनों नेताओं की लड़ाई की वजह से उनके दिमाग में कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, इन दोनों नेताओं का जो व्यवहार रहा है, कार्यशैली रही है और जो बयानबाजी इन दोनों नेताओं ने की है विगत 3-4 साल में, उससे अगर हम मोटे रूप से विश्लेषण करें तो उसका सीधा सा हमें जो नज़र आता है इन दोनों का व्यवहार, वो इसी तरह का आता है कि अगर ये दोनों नेता जयपुर में रहते हैं तो बिल्कुल गरम गरम रहते हैं, एक दूसरे पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हैं। इनके जो शब्द बाण होते हैं वे काफ़ी तीखे होते हैं और इनके इन शब्द बाणों से अपने आप ही क्योंकि दोनों कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो इनके जो बयानबाजी होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उनसे निश्चित रूप से पार्टी में गुटबाजी बढ़ती ही है, कम तो होती नहीं है। लेकिन ये दोनों नेता जैसे ही दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पर पार्टी हाईकमान के समक्ष यस सर यानी बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं, इनके तेवर नरम पड़ जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि अभी हाल ही में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वो वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी वहाँ पर मीटिंग हुई, दोनों नेताओं को आपस में एक जाजम पर बिठाने का प्रयास भी किया गया और बाद में जिस तरह से केसी वेणुगोपाल इन दोनों नेताओं को साथ लेकर आए और कहा कि अब इन दोनों नेताओं के बीच में सुलह हो गई है। हालांकि मुझे उसी समय पता चल गया था इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही, क्योंकि अगर इनके बीच आपस में अगर सुलह हो जाती तो निश्चित रूप से मीडिया पर्सन से केसी वेणुगोपाल इन दोनों नेताओं की बातचीत करवाते, लेकिन वे खुद ही सवालों के जवाब दे रहे थे और जिस तरह से वे सवालों के जवाब दे रहे थे उस समय भी मीडिया पर्सन को, जो वहाँ पर पत्रकार मौजूद थे, उन्हें यह एहसास हो गया था कि इन दोनों नेताओं के बीच किसी भी तरह की कोई सुलह नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जाने के बाद में जिस दमदार तरीके से वे जयपुर में रहकर अपनी दावेदारी पेश करते हैं, जयपुर में रहकर वे ये बताना चाहते हैं कि हम ही कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा है और हम जो मांग कर रहे हैं या जो हम जिन मुद्दों को लेकर अडिग हैं उस पर हम कायम रहेंगे। लेकिन वो उस तरह की बातें वे पार्टी हाईकमान के समक्ष वहाँ पर वे उस तरीके से, हो सकता है मीटिंग में वे अपनी बात कहते हों, लेकिन वे जिस ताकत के साथ वे यहाँ पर अपना पक्ष रखते हैं जयपुर में, उस ताकत के साथ वे मुझे नहीं लगता कि वे जयपुर में दिल्ली में इस तरह से अपना पक्ष रखते हैं। वहाँ पर सिर्फ यस सर या फिर सोनिया गांधी के सामने होते हैं तो यस मैडम। इन दोनों नेताओं का इसी तरह का व्यवहार रहता है। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब ये था कि इन दोनों नेताओं की लड़ाई से, क्योंकि लड़ाई करीब 4 साल 5 साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन 2020 के बाद में लड़ाई काफ़ी उग्र हो गई और ओवरऑल हर दिन दोनों नेता एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वार प्रतिवार भी करते हैं, आरोप लगाते हैं, कई तरह की बातें कहकर पार्टी में एक तूफान सा खड़ा कर देते हैं, जिसका सीधा असर इनके पॉलिटिकल करियर पर तो किसी भी तरह का पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के सीनियर नेता हैं और दोनों का ही काफ़ी इज्जत और सम्मान है पार्टी हाईकमान में, और पार्टी हाईकमान कहता है यह है कि दोनों ही हमारी अमूल्य संपत्ति है। लेकिन जो इनके पीछे जो नेता लगे हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर जाते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन नेताओं को इन दोनों नेताओं की लड़ाई अब वे काफ़ी थक चुके हैं। वे आपस में चर्चा करने लगे हैं कि इन दोनों नेताओं की वजह से पार्टी का तो बंटाढार हो ही रहा है, इसके अलावा जो हमारा पॉलिटिकल कैरियर है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है और हमारा भी जनता के बीच में जाना मुश्किल हो गया है। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब
यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब पर्यवेक्षक बनकर आए थे जयपुर में बैठक करने के लिए, एक बड़ी बैठक करने के लिए आए थे, एक समानांतर वो एक तरीके से विधायकों की यहाँ पर बैठक करने वाले थे, लेकिन उनके समक्ष कांग्रेस पार्टी के विधायक ज़्यादा हाजिर नहीं हुए और एक तरीके से अलग समानांतर बैठक की। और उस बैठक के संदर्भ में जिस तरह से शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को बाद में पार्टी हाईकमान की ओर से नोटिस भी दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम पर अशोक गहलोत ने जिस तरह से वहाँ पर दिल्ली में जाकर माफ़ी मांगी सोनिया गांधी से, यानी ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा घटनाक्रम जयपुर में हुआ तो इस घटनाक्रम पर गहलोत की नज़र नहीं थी या फिर गहलोत की निगाहों में ये इस तरह की समानांतर बैठक लाई नहीं गई थी, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इस बैठक के बारे में उन्होंने जाकर जिस तरह से सोनिया गांधी के समक्ष उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, तो ये इस तरह का व्यवहार यहाँ पर आपने जयपुर में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से कमज़ोर करने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली में जाकर आपने वहाँ पर माफ़ी मांग ली, क्षमा मांग ली। ये एक तरीके से ये दो रूप यहाँ पर अशोक गहलोत का देखने को मिला। ठीक इसी तरह से अगर हम सचिन पायलट के संदर्भ में देखेंगे तो आप देखिए, सचिन पायलट लगातार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वे कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर और एक तरीके से लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और उन्हें ये भी पता है कि मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर कोई कदम उठाता हूं तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता में थोड़ा गलत मैसेज जाएगा। लेकिन वे लगातार अशोक गहलोत सरकार पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वे चाहे युवाओं का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, किसानों का मामला हो या पेपर लीक का मामला हो, और जिस तरह से वे जयपुर में धरने पर बैठे शहीद स्मारक पर, बाद में अजमेर से जयपुर तक उन्होंने यात्राएं निकाली। तो आप देखिए ये कोई बीजेपी की यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा खोला और बाद में उन्होंने जिस तरह की 3 मांगे रखी कि अगर ये 3 मांगे नहीं मानी जाएगी तो वे हाथों हाथ ही समय की, जैसे ही 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वे हाथों हाथ ही अगला कदम उठाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। अब देखिए 15 दिन का समय पूरा हो गया है, 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था सचिन पायलट ने पूरा हो गया है, लेकिन हुआ क्या? अभी बात वही जो कि त्यों है। हालांकि इस बीच दिल्ली में जिस तरह की आपस में इन दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश की गई, तो मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इन दोनों नेताओं को एक मंच पर तो उन्होंने बैठा दिया, लेकिन सुलह इन दोनों नेताओं के बीच में वहां पर नहीं बन पाई। लेकिन अब देखिए, अगर आप सचिन पायलट ने जिस तरह से कहा था कि 15 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं मेरी मांगों को लेकर, अगर पूरा नहीं होगा तो वे फिर पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो फिर जाइए ना आप, फिर अपना कदम उठाइए, आपका अगला कदम क्या है। लेकिन बिल्कुल चुप बैठे हैं। यानी अब दिल्ली में जाकर जिस तरह से उन्होंने एक तरीके से अपनी मांग वहां पर जरूर रखी होगी। अब आप देखिए वहाँ पर बातचीत भी हुई है, दोनों नेता वहाँ पर गए भी हैं और जाने के बाद में जिस तरह से केसी वेणुगोपाल इन दोनों नेताओं को मीडिया पर्सन के सामने लाकर खड़ा भी करते हैं, दोनों नेता बिल्कुल चुपचाप खड़े हुए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। हो सकता है उन्हें हिदायत दी गई हो कि आप मीडिया पर्सन के सामने कुछ भी शब्द मत बोलना। लेकिन ये हो क्या रहा है, आप दिल्ली में बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप मीडिया पर्सन के सामने, और यहाँ पर जयपुर में मीडिया पर्सन के सामने आप एक दूसरे पर जमकर हमला बोलते हैं। तो ओवरऑल इस सारी जो आपका जो व्यवहार है, जो कार्यशैली है, जो बयानबाजी है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बुरा असर डालती है। और देखिए दोस्तों, जो चुनाव के समय, चाहे आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ही काफ़ी अहम होता है। देखिए राजस्थान में ज़्यादातर वोटर अभी भी गांवों में रहते हैं। शहरी वोटर तो अपने दिमाग से, अपने विवेक से जाकर मतदान केंद्रों पर वोट डाल देगा, लेकिन गांवों में, दूर दराज में जो मतदान केंद्र बने होते हैं, वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका होती है। पार्टी का कार्यकर्ता ही प्रत्येक वोटर को खींचकर मतदान केंद्र तक लाता है और अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करवाता है। ये सबसे बड़ी बात है। भले ही अशोक गहलोत कह रहे हो कि मेरी योजनाओं के आधार पर मेरी सरकार रिपीट होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता उस समय आपका साथ नहीं देंगे, अगर पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह से गुटबाजी में बटे रहे, असंतोष की स्थिति बनी रही, तो फिर मतदान केंद्रों पर अगर आपके पार्टी के कार्यकर्ता ही तैनात नहीं रहेंगे या फिर
गांव, प्रत्येक घर से या ढाणी से आपके पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को लेकर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर कैसे आपकी जीत की राह आसान होगी। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप, ठीक है, आप अपनी बात पर अडिग रहिए, अटल रहिए ना। सचिन पायलट अपनी बात पर अडिग रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी सचिन पायलट की बन रही है। देखिए, अशोक गहलोत अपना काम कर रहे हैं, उनके पास में मुख्यमंत्री की कुर्सी है, लगातार उन्होंने अपना 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और वे अपने तरीके से अपना सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट बार बार जिस तरह कभी क्या कदम उठाते हैं, कभी मानेसर होटल में जाते हैं, कभी धरना देते हैं, कभी यात्राएं निकालते हैं, फिर अल्टीमेटम देते हैं और फिर अल्टीमेटम की अवधि भी समाप्त हो जाती है और उसके बाद भी आप कुछ नहीं करते हैं और फिर बाद में आप पत्रकारों को ये भी कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी मांगों पर अडिग हूँ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर सचिन पायलट को अगर जो भी कुछ कदम उठाना है, अगर वे कांग्रेस पार्टी में रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करना है या फिर आपको दमदार तरीके से अपना रूप दिखाना होगा, अपना तेवर दिखाना होगा, ताकि कांग्रेस हाईकमान आपको लेकर कोई फैसला लेवे, या तो वो आपको पार्टी से विदाई दिला दे या फिर आपके सामने पार्टी हाईकमान झुक जाए, या ताकि फिर आप जो चाहते हैं वो आपकी मांग पूरी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आप सिर्फ जो आपके जो व्यवहार रहता है, जो कार्यशैली रहती है जयपुर में, आप उसी तरह से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि माहौल बन जाता है, युवाओं में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, बड़ी भीड़ भी वहां पर जमा हो जाती है। लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ता यानी आपके जो समर्थक नेता हैं वे भी अब काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि लड़ाई का दी एंड हो नहीं रहा, स्थिति बिल्कुल क्लियर हो नहीं रही। दिल्ली में जाते हैं, वहां पर आप यस सर कि आपकी स्थिति होती है, आप कुछ दमदार तरीके से या आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी इतनी वहाँ पर हैसियत भी नहीं हो पाती है कि अगर राहुल गांधी बैठे हैं तो आप दमदार तरीके से अपनी बात कहें, या फिर सोनिया गांधी बैठी है तो आप दमदार तरीके से अपनी बात कहें। हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष आप अपनी बात कह दें, लेकिन गांधी परिवार का रुतबा अभी भी ऐसा है कि अगर वो वहाँ पर अगर आपके सामने बैठा रहते हैं तो फिर वो जो कहते हैं वही आपको मानना पड़ता है। और अब ये निश्चित है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से ये विवाद नहीं सुलझा है, और जिस तरह से DK शिव कुमार को सोनिया गांधी के एक फ़ोन ने उनके तेवर को ठंडा कर दिया था, तो हो सकता है अब आने वाले दिनों में सोनिया गांधी या तो अशोक गहलोत को या सचिन पायलट को फ़ोन करके इनके तेवर को जरूर ठंडा कर सकती है। लेकिन मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि पायलट और अशोक गहलोत और पायलट जयपुर में बिल्कुल गरम गरम रहते हैं और दिल्ली में जाते ही वे बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। भले ही आपकी ये अपनी राजनीतिक सोच हो, अपना राजनीतिक विवेक हो, लेकिन आपके इस व्यवहार से जो राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे काफ़ी थक चुके हैं, आपकी लड़ाई से ऊब चुके हैं, और अब वे यही कहते हैं कि यार इन दोनों नेताओं की लड़ाई के बीच में बिल्कुल पड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और जो लोग टिकट की लाइन में खड़े हैं, चाहे वो सब गहलोत के समर्थक हों चाहे पायलट के समर्थक हों, वे अब अपने कैरियर के लिए भी काफ़ी बेचैन रहने लगे हैं। तो मेरा ओवरऑल वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अब इन दोनों नेताओं को कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मनोदशा इस समय है उसको सोचना होगा और एक फैसला लेना होगा कांग्रेस पार्टी के भले के लिए, खासतौर से सचिन पायलट के लिए। अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें और एक अलग पार्टी बनाकर दमदार तरीके से अपना रुतबा कायम करें, प्रचार प्रसार करके एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को सबक सिखाने का प्रयास करें, या फिर अशोक गहलोत को सबक सिखाने का प्रयास करें, या फिर भी कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं खुद को एक तरीके से वो बैकफुट पर लाकर काम करें। बैकफुट पर अगर होंगे, हालांकि वो अब बैकफुट पर होंगे या नहीं होंगे मैं अभी इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि वो जिस तरह से उनका जो बार बार में जो कदम उठाते हैं, बार बार में जिस तरह की सचिन पायलट की बयानबाजी होती है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि वे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर रिजाइन करने का उनका मूड है। कांग्रेस पार्टी उनके रग रग में बसी हुई है, लेकिन वे राजस्थान में रहकर हर पल अशोक गहलोत के लिए टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। अशोक गहलोत
जिस तरह से उनके बारे में गहलोत ने बयानबाजी की 3-4 साल में, तो उस बयानबाजी से वे काफ़ी विचलित हैं, परेशान हैं। हो सकता है यही वजह होती होगी इस समय, जिसकी वजह से वे बार-बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी टोंक में उन्होंने कहा कि वे अपनी पुरानी मांगों पर अडिग हैं, तो भाई अडिग हैं तो आपका अल्टीमेटम खत्म हो गया। अब आप अगला कदम उठाइए। आपके जो समर्थक भी इंतज़ार कर रहे हैं, राजस्थान की जनता भी इंतज़ार कर रही है, लेकिन आप बिल्कुल चुप हैं। नमस्कार दोस्तों।